जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की हमारी क्लास बहुत ही अच्छी रहेगी, क्षेत्र नीति की क्लास रहेगी। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने की ट्राई पूरी करने वाले हैं। आप सभी को भी कॉपी पेन ले लेना है और अपने आंसर देते जाना है। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना हो। देखो, इसमें आपको दो टाइप के वर्ग मान लेने हैं। एक ये मान लिया पहला वर्ग ये है, दूसरा वर्ग ये है। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं कि इसकी जो भुजा है वो एक है। वर्ग की सभी भुजा आपको पता है समान होती है, तो ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक मान ली। अब देखो, ये वाला क्या हो जाता है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो जाता है। समकोण त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री का कोण होता है, आपको पता है। वर्ग में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, दो भुजाएं 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इससे आप यहाँ पे कर्ण ज्ञात कर सकते हो। कैसे? कर्ण का सूत्र क्या होता है? आधार की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर। 2 की क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये 1 और 1 की स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर क्या है, रूट है, तो ये √2 यहाँ पे विकर्ण आ जाएगा। इसके आगे 1 लगाओ नहीं लगाओ कोई मतलब नहीं है, पर √2 यहाँ पे क्या आ गया, आपका विकर्ण आ गया। ठीक है, अब हमको इसने क्या बोला है इसके अंदर, देखो क्वेश्चन में, कि जो पहला वर्ग है उसका विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगुना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये इसका मान लो √2 आपके पास आ गया, इसका मान लो √2 आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा 2√2, क्योंकि दुगुना है तो √2 को किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 2√2। तो इसका विकर्ण क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आपको एक चीज़ मैंने बताई हुई है कि विकर्ण का सूत्र क्या होता है। विकर्ण का, वर्ग के विकर्ण का सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है, भुजा √2। क्या होता है, भुजा √2। किसका सूत्र होता है ये, वर्ग के विकर्ण का। वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √2। अब यहाँ पे ये √2 है, इसके आगे ये क्या है, भुजा होती है, यानी ये 2 क्या हो गया, यहाँ पे भुजा हो गई। यहाँ पे ये 1 क्या हो गया, भुजा हो गई। समझ में आ रहा है? विकर्ण का सूत्र जब भुजा √2 है आपका, तो यहाँ पे √2 के आगे वाला जो पोर्शन है ये भुजा हो जाएगी, यहाँ पे ये 1 भुजा हो जाएगी। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा या भुजा की स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र होता है ना। तो यहाँ पे भुजा कितनी है, 2 है, तो 2 की स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पे भुजा 1 है, 1 की स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। तो इस तरह के जो कंडीशन होगी उसमें अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1। क्वेश्चन क्या था, दोबारा देखो, दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना हो। कोई भी एक मान लो, इसका हमने विकर्ण निकाल लिया, इसका विकर्ण निकाला था, भुजा यहाँ पे 1 1 मानी थी हमने, 1 मान ली थी। समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग कर्ण का सूत्र लगाया था, यहाँ पे देखो लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर √2 आ गया, यहाँ पे √2 आ गया, इसके आगे 1 लगा लिया ताकि हम इसको दुगुना कर पाएँ। 2 गुणा √2 तो 2√2, तो यहाँ पे भुजा आ गई 2, यहाँ पे भुजा आ गई 1। ठीक है, क्योंकि आगे वाली भुजा होती है, ये सूत्र मैंने आपको बता दिया। भुजा वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, भुजा √2, ये आगे वाली क्या होगी, भुजा होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास एग्जाम में पूरा टाइम है, अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे किस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट बनता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल आपको पता ही है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, यहाँ पे 2 था, 2 की स्क्वायर, यहाँ पे भुजा 1 थी, 1 की स्क्वायर, 4:1 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 9:16 का अनुपात है। दो वर्ग है, ठीक है, दो क्या है, वर्ग है, इनके जो क्षेत्रफल हैं 9:16 के अनुपात में है। तो परिमाप यानी कि पैरामीटर का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल 1 मान लिया, क्षेत्रफल 2 मान लिया, कितना है, 9/16 है। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा 1 की स्क्वायर भुजा 2 की स्क्वायर। 1 और 2 क्यों मान रहे हैं, इसकी भुजा तो मान ली भुजा 1, इसकी भुजा मान ली भुजा 2, क्योंकि भुजा हमें पता नहीं है कितनी है। तो भुजा 1 की स्क्वायर भुजा 2 की स्क्वायर बराबर क्या है, 9/16। भुजा को मान लिया यहाँ पे A1, यहाँ पे मान लिया A2। ये जो ऊपर स्क्वायर है ना, स्क्वायर, ये इधर जाके क्या बन जाएगी, अंडर रूट बन जाएगी। ठीक है,
चलो इसको मैं दोबारा आपको करके दिखाती हूँ। A1 A2, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साथियों, A1/A2, इसकी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो स्क्वायर है ये दूसरी साइड चली जाएगी, यहाँ से हट जाएगी और दूसरी साइड जाके क्या बना देगी, अंडर रूट बना देगी। इसका अंडर रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, क्योंकि 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, तो ये कितना आ जाएगा 3/4, यानी 3:4 के अनुपात में उसके परिमाप होंगे। परिमाप और भुजा पूछे तो भुजा भी 3:4 के अनुपात में होंगी। भुजा और परिमाप दोनों सेम अनुपात में होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बस ये इस टाइप का क्वेश्चन था, इजी ही था, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा और परिमाप दोनों समान रूप में होते हैं, समान अनुपात में होते हैं, वही बात इसने बताई है जो मैंने अभी आपको कही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्या है, वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है। वर्ग की भुजा कितनी है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अंदर अधिकतम त्रिज्या का वृत्त खींचा जाए तो इसका व्यास हो जाएगा 28, व्यास क्या हो जाएगा 28, ठीक है। जब व्यास वृत्त का 28 है तो त्रिज्या आधी होती है, त्रिज्या आधी होगी तो 28 का आधा कितना हो जाएगा 14, तो त्रिज्या कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, रेडियस, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², पाई का मान 22/7, r का मान 14, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 14, 7 को इससे काट लेंगे 2। अब इन सबको आपस में गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर कर देना, इसको यहाँ पे काट दो, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से कर सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। ठीक है, ये देखो 12 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार फर्श है, 12 सेंटीमीटर 12 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे, और इसके अंदर आपको क्या लगाने हैं, कुछ मान लो टाइल्स लगानी है या जो भी कोई चौके लगाने, कुछ भी मान लो। इसका ये जो छोटा वाला एक है, इसका यहाँ पे ये दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर, इसका जो माप दिया हुआ है, ठीक है। कितने पत्थर लगेंगे वो आपको बताना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए क्या करो, जो बड़े वाला है, बड़े वाले का क्षेत्रफल, ठीक है, बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। अब बड़ा क्षेत्रफल यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो पहले, इसको, ये भुजा मीटर में है, 12 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसको गुणा कर देंगे हम 100 से, तो कितना हो जाएगा 1200। अब ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 1200 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये क्या था, वर्गाकार, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग है ना, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा कितनी है 1200 हो गई ना, अब तो 1200 गुणा 1200, कोई दिक्कत नहीं है, बटे छोटा क्षेत्रफल, छोटा वाला ये क्या है आयताकार है, तो इनको गुणा कर दो आपस में, 20 गुणा 40, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, ये लंबाई है या ये चौड़ाई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई इस तरह से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई इसको, ये लंबाई इसको मान लो, चौड़ाई इसको मान लो, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिया, 20 गुणा 40। अब इसको काट लो, 0 से 0, इस 0 से ये 0, 2 से इसको काटेंगे 6, 4 से इसको काटेंगे 4 तिये 12 और 2 0, इनको आपस में गुणा कर लेंगे, 6 तिये 18 और 2 0, 1800 पत्थर लगेंगे, 1800 पत्थर लगेंगे इसको पूरा कवर करने में। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आप आराम से। अब कुछ इजी से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक वृत्त की त्रिज्या, वृत्त है, ठीक है, और वृत्त के अंदर क्या है, जो त्रिज्या होती है r होती है, उसको 3 गुना करना है, 3r कर देना है, तो उसकी परिधि अपने पूर्व परिधि से कितने गुना हो जाएगी। देखो जो त्रिज्या का अनुपात बढ़ेगा उसी अनुपात में जो है उसकी परिधि और उसका व्यास का अनुपात बढ़ता है। त्रिज्या का अनुपात, व्यास का अनुपात और परिधि, इन तीनों का अनुपात समान रूप से बढ़ता है, तो ये भी 3 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी हो जाएगी, परिधि भी
3 गुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट इसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे, वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार, किस रूप में मुड़ी हुई है? वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई, इस रूप में, ठीक है। इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल को घेरे है, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है? 121 है। क्षेत्रफल कितना? 121। किसका? वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है साथियों? 121। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, भुजा की स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा होता है बराबर 121। यहाँ से भुजा निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी? अंडर रूट, स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बन जाएगी दूसरी साइड, तो 121 का रूट करेंगे, कितना आ जाएगा? 11। भुजा आपके पास 11 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है? 11। मतलब ये भी 11, ये वाली भी 11, सारी इसमें क्या हो जाएगी? 11 11, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। अब आगे क्या पूछा है? आगे इसने कहा है कि इस तार को, मतलब ये जो तार है जिसका वर्ग बना हुआ है, इस तार को वृत्ताकार रूप में, मतलब गोल मोड़ दो, इस रूप में मोड़ दिया तो ये जो वृत्त बना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्यों ना आप ऐसे करो कि अगर आपको ये पूरी मिल जाए, ये पूरी परिधि या इसको जो आप परिमाप पैरामीटर बोलते हो, ये पूरा आपको मिल जाए और इसी को आपको गोल मोड़ देना है, तो आगे करने में आसानी होगी, ठीक है। तो आप वर्ग का परिमाप ज्ञात करने की कोशिश करो। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, देखो किसी भी चीज़ का परिमाप उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। 11 11 11, 11 को 4 बार जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 44, या भुजा गुणा 4 या 4 गुणा भुजा, ये डायरेक्ट सूत्र होता है वर्ग के परिमाप का। भुजा गुणा 4 करेंगे, 11 गुणा 4, कितना हो गया आपके पास? 44। ये आपका परिमाप आ गया, ठीक है। यही परिमाप इस वृत्त का होगा। यही परिमाप किसका होगा? इस वृत्त का होगा, क्योंकि उसी तार से, जिस तार से वर्ग बना था, उसी तार से वृत्त बनाया है, ठीक है। तो आपको पता है, मैंने बताया हुआ है, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि एक ही बात है, या इसको हम परिधि भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? या परिधि। इसका सूत्र आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है? 2πr। क्या बताया हुआ है? 2πr। इसका मान आपने निकाल लिया, कितना है? 44 है। यहाँ से r का मान निकालो, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है आपको। क्षेत्रफल निकालने के लिए r का मान आपके पास होना चाहिए। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का r बराबर 44, ठीक है। अब देखो, ये r तो इस साइड रखो, बाकी सब दूसरी साइड ले जाओ। 44 ऊपर था, 7 यहाँ नीचे था, 7 ऊपर आ जाएगा। 2 और 22 ऊपर थे, 2 और 22 यहाँ पे दूसरी साइड गए, नीचे आ जाएंगे। इसको काटेंगे, 2 से काटा, कितना आ गया? 22। फिर 22 से 22 कट गया, आर का मान 7 आ गया। आर का मान कितना आ गया? यहाँ से 7 आ गया। आर का मान आते ही क्षेत्रफल निकाल सकते हो, वृत्त का क्षेत्रफल। इसका सूत्र आपको बताया हुआ है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको पता है 22/7, आर का मान आपको पता है 7, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, एक साथ से एक साथ काट देंगे, 22 को 7 से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। 154 क्षेत्रफल आ जाता है। ये सब किस में है? सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी, ठीक है। ये आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनाए, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान देंगे आप। ये 154 देखो आंसर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2-3 बार आप खुद अपने हाथ से करेंगे, आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ्स के अंदर। एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त इस तरह से, क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है आपको पता है? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल इसकी परिधि के मान का 7 गुना। परिधि कितनी होती है? 2πr। इसका कितना गुना? 7 गुना। तो 7 से इसको क्या कर दिया? गुणा कर दिया, इसके बराबर है, ठीक है। वृत्त की परिधि कितनी है आपको बताना है। वृत्त की परिधि कितनी है ये बताना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये पाई से ये पाई कट जाएगा इस साइड जाके, ये आर की स्क्वायर है ना, इस एक आर से ये एक आर कट जाएगा। यहाँ क्या बचा? एक आर बच गया। यहाँ क्या बचा?
यहाँ बचा 7 गुणा 2, तो r का मान कितना आ गया यहाँ पे 14। कितना आ गया 14। आपको क्या निकालनी है, परिधि निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, परिधि किसकी, वृत्त की। किसकी, वृत्त की परिधि। सूत्र आपको पता है 2 पाई r होता है। 2 का 2, पाई का मान 22/7, r आप निकाल चुके हो, ये रहा 14। 7 से इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, इनको गुणा करेंगे 44 और 2 88। परिधि हमेशा किसमें, मीटर या सेंटीमीटर इसमें होती है, तो यहाँ पे जो मीटर या सेंटीमीटर जो भी आपको मिले वो यहाँ पे आप लगा देंगे। ठीक है, 88 मीटर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं बनता। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसा वैसा हमको करता जाना होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, त्रिज्या का अंतर कितना है, 37 है। इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई r आपको बताया हुआ है। त्रिज्या को r यानी रेडियस से हम लिखते हैं, बराबर कितना आ गया, 37 आ गया। r इधर भी है, r इधर भी है, r को कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा 2 पाई माइनस r, यहाँ से चला ही गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा है। ठीक है, r एक मार, यहाँ पे कितना बचा 37, कोई दिक्कत नहीं है। r यहाँ पे रखो, 2 का 2, पाई की जगह मान रखो, पाई का कितना होता है 22/7 माइनस 1 बराबर 37। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूनी 44/7 माइनस 1 बराबर 37। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे कि यहाँ पे बटे में 1 लगा लो, 7 आ जाएगा। 44 माइनस 7 कितना हो जाएगा 37 बराबर यहाँ पे कितना है 37 है। r का मान आपको निकालना है, 37 यहाँ पहले से है, r यहाँ भाग में है, r गुणा में आ जाएगा, 37 यहाँ ऊपर गुणा में है, 37 नीचे आ जाएगा, 37 से 37 कट जाएगा, r का मान कितना बचेगा आपके पास 7 बचेगा। r का मान 7 आ गया। क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ मुझे क्या होता है, बहुत बार आपको बता दिया, पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r की जगह मान आ गया हमारे पास 7, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, एक साथ से एक साथ कट जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 154। किस में था ये, सेंटीमीटर में था, तो आगे वर्ग सेंटीमीटर आप लगा देना, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। कोई इशू नहीं है, जैसा बोला वैसा वैसा हमने काम किया और ये हमारे पास राइट आंसर आ गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम। एक वृत्त की त्रिज्या में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी हो तो वो 100 में करनी है आपको। ठीक है, और ये क्षेत्रफल है इसलिए 2 बार करेंगे हम, तो वृत्त है तो देखो 2 बार करना है, क्षेत्रफल है तो 2 बार करना है, क्योंकि ये वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर इसमें होता है, 2 बार करेंगे। 10% की कमी करनी है ना, तो 100 में से 10 कम किया 90, फिर 2 बार करना है तो 100 में से 10 कम किया 90 बटे में 100, क्योंकि प्रतिशत में हुई है, तो 2 0 से 2 0 काटा, 9 को 9 से गुणा किया, कितना आ गया 81। हमें देखना है, आधार होता है हमेशा 100, कोई भी चीज़ हमेशा 100 पे होती है। 100 से कितना कम रह गया 81, 19 कम रह गया, तो 19% क्या हो गई, कमी हो गई। 100 पे देखना, अगर ज़्यादा हो 100 से तो वृद्धि होगी, 100 से कम आए तो कमी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, बताओ किसी वृत्त के व्यास में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। 20% की वृद्धि की है व्यास में, वही करना है आपको, 100 में बढ़ाना है, 20 120 हो जाएगा, 2 बार करना है, 100 में 120 बढ़ाना है, बटे में प्रतिशत है तो 100 करना है, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 12 को 12 से गुणा करेंगे, 144 यहाँ पे आया है। आपको आधार हमेशा 100 रखना है, 100 पे देखना है, 100 से कितना ज़्यादा है 44 ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा 44 ज़्यादा, तो 44% की जो है कुल यहाँ पे वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। कर लेंगे इस टाइप से, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो अच्छे से आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। जल्दी से बता दो, 50% की वृद्धि की तो 150, फिर वापस 150 बटे में 100, इसी तरह से करना है। 15 को 15 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 225
आपको मैंने बताया हर चीज़ 100 पे देखनी है। 100 से 225 कितना ज़्यादा है? 125 ज़्यादा है ना। 100 से 225 कितना ज़्यादा है? 125 ज़्यादा है। तो 125% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ऐसे नहीं करना है तो घटा के देख लेना, 100 माइनस कर देना 125, तो 125% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और कम होता तो कमी होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पहिए का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पीछे भी आया हुआ है, तो आगे भी आने की संभावना है। एक पहिए का व्यास 28 है। ये क्या होता है? केंद्र से जाने वाली जो सबसे बड़ी लाइन होती है व्यास कहलाती है। व्यास कितना है? 28 है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या आधी होती है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 28 का आधा 14 हो जाएगी त्रिज्या। ठीक है, आगे क्या पूछा है? 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा? 500 चक्कर लगाने में, देखो एक चक्कर लगाता है ना तो वो एक परिधि के बराबर होता है। एक चक्कर जो होता है वो उसकी परिधि के बराबर होता है। किसी भी आकृति का एक चक्कर उसकी पूरी परिधि यानी परिमाप के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे कितने चक्कर हैं? 500 चक्कर हैं। 500 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? पहले एक चक्कर का देख लो, मतलब परिधि निकाल लो। एक चक्कर का देख लो, परिधि निकाल लो और उसको फिर 500 से गुणा कर देना, तो पता चल जाएगा 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, चलो एक चक्कर का निकालते हैं, यानी कि परिधि निकालते हैं। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। 2 का मान 22/7। त्रिज्या आपने यहाँ कितनी निकाली? 14। ठीक है, इसको करो 7 को इससे काट लो, 2 आ जाएगा यहाँ पे। इसको गुणा करेंगे 88, कितना आ गया? 88। ये एक चक्कर आया है। क्या है ये? एक चक्कर, यानी कि परिधि है। अब इस 88 को गुणा कर लो 500 से, क्योंकि आपको 500 चक्कर की दूरी तक देखनी है। तो 500 गुणा 88, इसको गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा? यहाँ पे 440 और 2 0 ये है, तो 2 0 इसके आगे लगा दो। कितना आ गया? ये मीटर में है तो मीटर, मीटर में है ना तो मीटर। ठीक है, चलो तो ये 44,000 मीटर यहाँ पे राइट आंसर आया है। अगर ऑप्शन में आपको मीटर में मिल जाए तो बेस्ट है, और मीटर में नहीं मिले, किलोमीटर में मिले, तो आपको पता है किलोमीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? 1000 का भाग देना होगा। 1000 का भाग दे दोगे तो 44 किलोमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। बस इसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी थी कि एक चक्कर जो होता है पहिए का उसकी परिधि के बराबर होता है। परिधि निकाल लेना, जितने भी चक्कर आपसे दिए हुए हों उन चक्कर से उसको गुणा कर देना, टोटल दूरी डायरेक्ट आपके पास आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे अभी हम। ये भी पहिए वाला ही क्वेश्चन है, उसी टाइप का। देखो, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या कितनी है? 14 मीटर है। ठीक है, ये त्रिज्या यहाँ पे कितनी है? 14 मीटर, आर का मान है। 88 किलोमीटर दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा? दूरी दी हुई है, कितने चक्कर लगाएगा? चक्कर की संख्या पूछिए। जब भी आपको चक्कर की संख्या पूछी जाए सीधा एक सूत्र लगाना है, मैं आपको बता रही हूँ, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा चक्कर बराबर दूरी बट्टे परिधि। क्या सूत्र याद रखोगे? चक्कर बराबर दूरी बट्टे परिधि। ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था कि एक चक्कर उसकी परिधि के बराबर होता है। एक चक्कर उसकी परिधि के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सीधा सूत्र लगाएंगे, चक्कर बराबर दूरी बट्टे परिधि। कैसे करेंगे? आपके पास चक्कर की संख्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या आएगी? चक्करों की संख्या, कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो देखो दूरी कितनी दी हुई है? 88 किलोमीटर में है। यहाँ पे त्रिज्या किस में है? मीटर में है, तो इस किलोमीटर वाले को चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो 88 किलोमीटर था ना, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 1000 से क्या कर दो? गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में आपको क्या करना है? परिधि करनी है। परिधि यहाँ पे क्या सूत्र होता है परिधि का? 2πr। 2πr परिधि का सूत्र होता है। तो 2 पाई का मान 22/7 और r का मान यहाँ पे कितना है? 14। ठीक है, r का मान कितना है? 14। तो ये वाला पोर्शन यहाँ बटे में लगाओ, बटे में लगाओ, या इसको अलग सोल्व कर लो फिर बटे में लगा देना, एक ही बात है। तो 7 एकम 7, 7 को 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, इसके 14 से काट देंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। 2 22 और 2 को यहाँ गुणा करेंगे, कितना आ जाता है? 88। कितना आ जाता है? 88। अब 88 का यहाँ पे क्या दे दो? भाग दे दो, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा? 1000 चक्कर। 1000 चक्कर। परिधि मैंने यहाँ पे साइड में निकाल ली है, साइड में नहीं निकालना चाहो तो यहाँ पे नीचे भी निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे ही कर लो, 2 गुणा 22/7 गुणा
14, ठीक है। इसको काट दिया मैंने, कितना आ गया था 88, इसका यहाँ पे क्या दे दिया, भाग दे दिया। 1000 चक्कर यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है, 1000 चक्कर लगाएगा वो, ठीक है, ये दूरी तय करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पहिया 44 किलोमीटर दूरी तय करने पर 1000 चक्कर लगाता है। 44 किलोमीटर की दूरी तय की है और 1000 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या कितनी है ये आपको बतानी है, ठीक है। वृत्त है, ये पहिया है मान लो, इसकी जो त्रिज्या है वो आपको निकालनी है, ठीक है। तो वही सूत्र लगाओ, इसी से निकालेंगे। चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि होता है। चक्कर की संख्या दे रखी है यहाँ पे 1000, पिछली बार तो चक्कर की संख्या पूछी थी, यहाँ पे चक्कर की संख्या दे दी कितनी, 1000। तो 1000 चक्कर की जगह क्या रख दिया, 1000, ठीक है, बराबर दूरी की जगह, दूरी कितनी दे रखी है, 44 किलोमीटर है। पहले तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1000 से क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बटे में क्या परिधि आती है, परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको सोल्व करने की ट्राई करेंगे। 1000 से तो 1000 ही कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। ये 2πr है ना, इधर भाग में, ये पूरा इधर गुणा में जाएगा, 1 से गुणा होगा, 2πr ही बचेगा, 2πr। 1000 यहाँ कट ही गया, 44 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे r का मान आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 यहाँ दूसरी साइड भेज दो, ये यहाँ चला जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो πr बराबर 44/2, इसको काट लो, कितना आ जाएगा, 22। पाई का मान भी रख दो, 22/7 गुणा r। यहाँ पे ये इसको काटें, कितना आ गया था, 22। चलो कोई दिक्कत नहीं है। r का मान आपको निकालना है, तो 22 यहाँ पहले से था, यहाँ ये वाला 22 भाग में आ जाएगा, ये 7 यहाँ भाग में है, ये गुणा में चला जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, r का मान कितना आ जाएगा, 7। r का मान कितना आ जाएगा, 7। त्रिज्या ही आपको निकालनी थी, तो आपका राइट आंसर आ चुका है 7। किसमें है ये सब, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो ये आज के क्वेश्चन थे, इसमें शायद एक क्लास आपकी और बनेगी, तब जाके जो है आपकी 2D वाली 2D द्विविमीय जो आकृतियां हैं वो कंप्लीट होंगी। उसके बाद में त्रिविमीय में जो बेलन, शंकु और ये सब क्वेश्चन जो रहेंगे वो हम करेंगे। तो 2D में भी आपकी एक क्लास अभी और होगी, तो तब तक के लिए बने रहें। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जो नए स्टूडेंट है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। एकदम इजी मेथड से जिस भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे रोज़। थैंक यू, जय हिंद।